आवाज जा रही है? बोलो कोई। यस मैम। अच्छा यस मैम। ठीक है ठीक है। तो कल एक प्रोग्राम के लिए तुम लोग को हम बोले थे, वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसको ट्राई करने के लिए, तो प्रोग्राम में हम बाद में जा रही है। तो फर्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन जो जो हो गया है उसके ऊपर बेस करके एड्रेसिंग में हो जाएगा, क्योंकि एड्रेसिंग मोड के लिए तो वो इंस्ट्रक्शन बेस ही है। तो इंस्ट्रक्शन नहीं पता रहेगा तो एड्रेसिंग मोड समझ में नहीं आएगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करके उसको डिवीजन हो रही है। तो फर्स्ट हम एड्रेसिंग मोड बोल देते हैं, उसके बाद टाइम रहेगा। तो फर्स्ट जो प्रोग्राम तुम लोग को बोले थे शायद ऑड वाला प्रोग्राम ना, तो वो वाला डिस्कस करूंगी, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है? यस मैम। अच्छा ठीक है। तो 8085 में सारा जो प्रोसेसर है, जैसे 8085, 8086, 8051, वो एड्रेसिंग मोड डिफरेंट टाइप का, हाँ नेम हो सकता है सेम, बट उसका तो इंस्ट्रक्शन सारा प्रोसेसर का अलग अलग है। फंक्शन एडिशन ही है, बट उसका अलग ये है, स्ट्रक्चर है, अलग सिंटैक्स है। तो वही है कि ये 8085 में 5 है, उसके बाद मतलब एड्रेसिंग मोड 5 है। 8086 में एड्रेसिंग मोड है 9 है। तो वही है कि अलग अलग इंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंस्ट्रक्शन का टाइप के ऊपर डिपेंड करके एड्रेसिंग मोड भी अलग अलग है, मतलब नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड डिफरेंट है, ठीक है। तो 8085 में नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड से 5, ठीक है। तो 5 टाइप्स का एड्रेसिंग मोड्स है। तो एड्रेसिंग मोड्स मीन्स क्या है कि each instruction required certain data on which it has to operate, that is operand, ठीक है। तुम लोग को दो ये बोले थे कि एक ऑपकोड है और एक ऑपरेंड है। ऑपकोड क्या है? ऑपकोड मींस ऑपरेशन कोड, कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है वो है जो इंस्ट्रक्शन का शुरू में LDA, MVI, मूव, STA, STAX, INR, DCR जो भी है, वो इंस्ट्रक्शन का फर्स्ट वाला जो टर्म है और फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो क्या है, कौन सा वाला ऑपरेशन होगा उसको डिफाइन कर रही है। तो वो है ऑपकोड है। एंड ऑपरेंड क्या है? कौन सा डेटा को होगा, कौन सा डेटा कहाँ है, कौन सा मेमोरी लोकेशन में है, दैट मीन्स डेटा जो है that has to be operate, ठीक है। ये है operand। and the various format which is specified the operand are called addressing mode। मीन्स क्या है, ऑपरेंड में जो स्पेसिफाई है बहुत सारा, क्योंकि फंक्शंस जो है वो ऑपकोड में डिफरेंट है, ठीक है। बट फंक्शन सेम है। जैसा कल एक कोई क्वेश्चन किया था कि मैम वो तो दोनों का एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रही, तो वही है, फंक्शन सेम है, एंड ऑपरेशन हो रही है, बट क्या है उसका सिंटेक्स अलग है। किस चीज के लिए है? ड्यू टू द डेटा और मेमोरी लोकेशन और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, उसका जस्ट उसका इंस्ट्रक्शन का सिंटेक्स अलग है, बट उसका फंक्शन सेम है। तो वही बोला है कि द वेरियस फॉर्मेट which is specified the operand, that means operand में उसका जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफाई है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? दिस इज द ये विच इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड सर्टेन डेटा ऑन which it has to be operand, that is operand, and the various format which is specified the operand are called addressing mode, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड हम पहले ही बोले कि 5 है उसका टाइप्स। तो द 8085 इंस्ट्रक्शन सेट हैज द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड। क्या क्या है? नंबर वन एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नंबर 1 है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नंबर 2 है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नंबर 3 दैट इज द register addressing mode. Number 4 immediate addressing mode, and number 5 that is the last implicit addressing mode. Direct, indirect, register, immediate and implicit, ठीक है। यहाँ पे देखो एक एक करके एग्जाम्पल से हम दिखाए हैं और बोले हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन किए थे कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों है एंड कैसे इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये छोड़ के और कोई नहीं है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन है। तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली MCQ क्वेश्चन में कोई एक इंस्ट्रक्शन लाइन देके इसको पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन है कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सा एड्रेसिंग मोड के अंदर है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसी से देख के तुमको बाकी सारा जो है कौन सा ग्रुप में हो जाएगी तो उसको
बताना है और दिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है? इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड गिवन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। दैट मीन्स ये जो इसका ये क्या है, स्ट्रक्चर और फॉर्मेट क्या है कि ऑपरेंड का जो एड्रेस है डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑपरेंड का एड्रेस, ठीक है। ये देखो ऑपरेंड का एड्रेस ये स्पेसिफिकली मेंशन है इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड मीन्स क्या है? डेटा, मेमोरी, कुछ भी उसका स्ट्रक्चर हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है, बट इसमें मेंशन है एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ऑपरेंड का जो एड्रेस है वो गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो किस टाइप का हो सकता है? देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है एंड उसका ऑब्वियसली विथ एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल है क्या? STA 2400। तो 2400 इज नॉट फिक्स्ड मेमोरी। तुम एग्जाम्पल के टाइम हम बहुत बार बोले हैं कि एज अ एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन कुछ रहेगा, तो कुछ भी जो मेमोरी लोकेशन का कैपेसिटी है, रेंज है, उसका हिसाब से तुम कुछ भी लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। बट प्रोग्राम वाइज और कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन में रहेगा मेमोरी लोकेशन, डेटा, रजिस्टर, तब उसी को मेंशन करके दिखाना होगा और एक्सप्लेन करना होगा। बट इसमें कुछ भी तुम उसमें मेमोरी एड्रेस को ले सकते हो, ठीक है। तो STA 2400, STA का फंक्शन क्या है? स्टोर एक्यूमुलेटर। तो क्या है? द कंटेंट, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन 2400। दैट मीन्स एक्यूमुलेटर का कंटेंट कहाँ स्टोर हो जाएगी? वो मेमोरी लोकेशन जो इंस्ट्रक्शन में मेंशन है। इसमें ऑलरेडी बोला है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। तो इंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन और एड्रेस मेंशन रहेगा, एंड वो वाला क्या है? जैसा STA है, ठीक है। तो द स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन 2400। क्यों? क्योंकि 2400 इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन दिस इंस्ट्रक्शन 2400 इज द मेमोरी एड्रेस where data is to be stored. It is given in the instruction itself, and the second and third byte of the instruction specified the addressing of the memory location. That's why this type of instruction is called direct addressing mode. That means पहले direct addressing mode का जस्ट उसका फॉर्मेट और फंडा क्या है एक लाइन में ऊपर में मेंशन है। देन क्या है? उसका एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि हम STA 2400 दिए मात्र 2400 ही तुम लोग को भी लिखना होगा। तुम लोग इस मेमोरी एड्रेसिंग के अंदर की जो जो पड़ेगा कोई एक लेके उसको लिख देना होगा। वो इंस्ट्रक्शन का फंक्शन क्या है पहले उसको डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसको क्यों डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोला जा रहा है उसको भी एक्सप्लेनेशन इसमें देना है। तो फर्स्ट हम देखो क्या किया है, STA 2400 एक एग्जाम्पल लिखा है। देन STA 2400 का फंक्शन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन किया है कि स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन मेमोरी लोकेशन 2400। ये हो गया है STA 2400 का फंक्शन। नेक्स्ट क्या किया है? क्यों इसको डायरेक्ट एड्रेसिंग बोला जा रहा है? डायरेक्ट एड्रेसिंग को लिए एड्रेसिंग के लिए क्या बोला है कि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इन दिस इंस्ट्रक्शन 2400 इज द मेमोरी एड्रेस। तो इसको बोला मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये मेमोरी एड्रेस है, एंड ये मेमोरी एड्रेस में क्या होगा, क्या फंक्शन परफॉर्म होगा? तो ये वेयर डेटा इज टू बी स्टोर्ड, ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड टू दिस मेमोरी लोकेशन में डेटा स्टोर होगा, इसीलिए वेयर डेटा इज टू बी स्टोर्ड एंड इट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑब्वियसली ये जो मेमोरी लोकेशन इंस्ट्रक्शन में ही मेंशन है। नेक्स्ट क्या है? द सेकंड एंड थर्ड बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स सेकंड बाइट मीन्स क्या होगा? लोअर ऑर्डर बाइट, दैट इज 00, एंड थर्ड बाइट मीन्स दैट इज 24, दैट इज हायर ऑर्डर बाइट होगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट तो STA है, दैट इज ऑपरेंट वाला, एंड सेकंड एंड थर्ड बाइट क्या है? मेमोरी एड्रेस है, दैट इज द सेकंड बाइट है लोअर ऑर्डर बाइट एंड थर्ड बाइट है हायर ऑर्डर बाइट। तो वही मेंशन है कि द सेकंड एंड थर्ड बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड द एड्रेसिंग। दैट मीन्स 2400 एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है कि स्पेसिफाइड द एड्रेसिंग ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वो मेमोरी लोकेशन का एड्रेस को जो है वो स्पेसिफाई कर रही है, इसीलिए दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। आई थिंक क्लियर है सबके पास। नेक्स्ट है
हम लिखे हैं इनडायरेक्ट रजिस्टर, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो आइदर, और उसको क्या बोल सकते हो, उसको रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो। ठीक है, ये नेम में मेंशन है कि इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर। In this mode of addressing, the address of operand is specified by register pair। ठीक है, that means operand का जो एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन नहीं है, इनडायरेक्टली दिखा रहा है कि जो वो क्या बोले एड्रेस कहाँ है, रजिस्टर पेयर में वो स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन हो सकता है, ऑलरेडी तुम लोग को इंस्ट्रक्शन जिस टाइम हम बताए हैं उसी टाइम ये वाला एग्जांपल को हम डिस्क्राइब किए हैं, जिस टाइम एलएक्सआई वाला इंस्ट्रक्शन को बताए। नॉर्मल एलएक्सआई H,8500 क्या है, वो है 8500 HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो जाएगी। दैट मीन्स HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8500, HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है 8500। ठीक है, एंड देन क्या है, वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन व्हेन, जिस टाइम क्या बोले इमेजिनरी रजिस्टर का कुछ फंक्शन रहेगा उस टाइम क्या है वो हो जाएगा एक्ट्स एज अ, दैट मीन्स HL रजिस्टर पेयर का जो कंटेंट है वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, वो कंटेंट एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, नॉर्मली एलएक्सआई एच मींस क्या है, एचएल रजिस्टर पेयर पे पेयर में जो नेक्स्ट जो नाम ये है डेटा है 16 बिट डेटा वो स्टोर हो जाएगी। किस टाइम वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन, जिस टाइम इमेजिनरी रजिस्टर का है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मींस इनडायरेक्टली उसका रजिस्टर इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो रजिस्टर पेयर स्पेसिफाई कर रही है एड्रेस को, ऑपरेंड का जो एड्रेस है उसको, इसीलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो आइदर, और डायरेक्टली इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, LXI H,8500 एंड देन मूव A,M। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम एम तो नहीं है, तो एम का डेटा कहाँ से आएगा, तो वही तो बोला है कि डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली इसका रहेगा कि एम का डेटा कहाँ है, एम का कंटेंट है 8500H का कंटेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8500H, तो खुद ही वो HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट है, तो वही LXI H,8500H मींस HL रजिस्टर पेयर का कंटेंट 8500। ठीक है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन LXI H,8500H। ठीक है, देन क्या है 8500 एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, क्या है 8500H एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड दिस ये मेमोरी लोकेशन कंटेंट इज द कंटेंट ऑफ एम और कंटेंट ऑफ एम और इमेजिनरी रजिस्टर। ठीक है, तो वही है, तो 8500H का कंटेंट है एम का कंटेंट एंड वो कंटेंट एक्यूमुलेटर में मूव होगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है, हियर द कंटेंट ऑफ द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन which is nothing but allocated by HL register pair, क्योंकि LXI H है। ठीक है, तो content of the particular memory location which is 8500H and which is nothing but allocated by HL register pair, देखो एड्रेस ऑफ ऑपरेंट इज स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर, तो यहाँ पे HL रजिस्टर पेयर से वो लोकेटेड है और स्पेसिफाइड है एंड copied into the accumulator। ठीक है, दैट मींस 8500H जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन वो HL रजिस्टर पर उसको लोकेट कर रही है एंड ऑब्वियसली कंटेंट ऑफ ये जो 8500H वो एक्ट्स एज अ मेमोरी लोकेशन एंड कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन copied into the accumulator। दैट मींस वो कंटेंट ऑफ 8500H इज द कंटेंट ऑफ M and this content of M is copied into the accumulator। ठीक है, here address are not given in the instruction itself। ठीक है, that means देखो एड्रेस डायरेक्टली मेंशन नहीं है, एड्रेस है बट क्या है आफ्टर इंस्ट्रक्शन वो एड्रेस क्या किसको क्या एलोकेट कर रही है और स्पेसिफाई कर रही है, वो रजिस्टर पेयर उसी एड्रेस को स्पेसिफाई कर रही है। दैट मींस इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली एड्रेस नहीं है कि डायरेक्टली वो एड्रेस में जाएगा, वो रजिस्टर पेयर के थ्रू वो क्या है उसका कंटेंट और एक रजिस्टर के थ्रू एक्यूमुलेटर में कॉपी हो रही है। दैट मींस नॉट डायरेक्टली इंट्रोड्यूसेस इन इंस्ट्रक्शन। So here address are not given in the instruction itself, but address are given in a particular register pair। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो बता रही है वो ऑब्वियसली एड्रेस जो है वो मेंशन है, बट वो क्या है, वो है पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर में उसको गिवन है। ठीक है, रजिस्टर पेयर के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर क्यों है? क्योंकि वो रजिस्टर पेयर से स्पेसिफाई है। इनडायरेक्ट क्यों है? डायरेक्टली एड्रेस जो है वो डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं है, इसीलिए। तो इसके लिए इसको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो आइदर, और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकते हो। एक हम बोल देते हो, क्योंकि मिड सेम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली एक रहता ही है एमसीक्यू में, उस टाइम नॉर्मली स्टूडेंट का क्वेश्चन वही आता है कि मैम आप जो चार्ट दिए थे वो क्या है, इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, बट आप क्या बोले, आप चारों जो ऑप्शन दिए थे उसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं था, उसमें क्या था, डायरेक्ट था, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड था, इम्प्लिसिट था, ऐसा ऐसा कुछ था। तो फिर से हम बोल रही है, रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोथ आर सेम। अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एबीसीडी ऑप्शन में नहीं है, उसमें रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तब क्या है, वो जो आंसर मतलब एबीसीडी का जो ऑप्शन है वो सही है। वो इनडायरेक्ट जगह पे तुम लोग रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। देन फिर क्वेश्चन बोलोगे नहीं मैम वो वाला मार्क्स दे दीजिए, आप तो सही वाला नहीं दिए है। सही वाला ही दिए है, इसमें दो नाम ही उसमें फिट होगी। तो नंबर 3 है, दैट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नंबर 3 है, देखो जितना सारा नाम मतलब ये जो नेम है ना, टाइप वाइज उसका डिविजन है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर है, नेम में मेंशन है कि उसी एड्रेसिंग मोड का फॉर्मेट क्या होगा और किसके ऊपर बेस करके वो एड्रेसिंग मोड हुआ है। जैसा डायरेक्ट है मींस है डायरेक्ट, कौन सा वाला इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट क्या मेंशन रहेगा, डायरेक्ट एड्रेस मेंशन होना चाहिए, एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड मेंशन होना चाहिए इंस्ट्रक्शन में। बट क्या है, डायरेक्ट मींस समझ रहे हैं क्या है, डायरेक्ट कुछ उसमें मेंशन रहेगा, इनडायरेक्ट मींस इनडायरेक्टली कुछ मेंशन रहेगा। इसमें रजिस्टर मींस मतलब रजिस्टर का ही कुछ मेंशन रहेगा इंस्ट्रक्शन में। तो कुछ मतलब नॉर्मल जो क्या बोलेंगे डेफिनेशन है, इससे पता चल जा रहा है, बट एग्जैक्टली क्या है वो तो हम बता रहे हैं, उसको तो लिखना है, बट नॉर्मली उसका फंक्शन क्या है वो नाम जो है उससे पता चल जा रहा है, ठीक है। तो नंबर 3 है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। नंबर 3 रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का फंक्शन क्या है, इन दिस मोड ऑफ एड्रेसिंग द ऑपरेंड इज जनरल पर्पस रजिस्टर, the operand is general purpose register and the opcode specified the address of register, the opcode specified the address of register in addition to the operation to be performed, in addition to the operation to be performed। तो क्या है, ऑपरेंड इज जनरल पर्पस रजिस्टर, दैट इज यहाँ पे बी, एंड ऑपकोड क्या है, दैट इज मूव ए, क्या है उसको बोल रहा है कि स्पेसिफाइड द एड्रेस ऑफ रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर का एड्रेस मींस रजिस्टर का नाम, रजिस्टर का एड्रेस मींस ऐसा नहीं है कि रजिस्टर का कुछ मेमोरी लोकेशन नहीं है, एड्रेस मींस यहाँ पे मेंशन कर रही है, और उसका एक्सप्लेनेशन है कि, और एग्जैक्टली है मीनिंग है कि रजिस्टर का नेम, दैट मींस ऑपरेंड जो है वो भी रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर, एंड ऑपकोड जो है वो भी एक रजिस्टर ही है, ठीक है। इन एडिशन टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, दैट मीन्स कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसके साथ रजिस्टर क्या है एडिशन रहेगा, मतलब ऐड रहेगा। जैसा मूव ए, मूव है उसका ऑपरेशन, कौन सा वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, इसलिए बोला है कि इन एडिशन टू द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, दैट मीन्स ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रही है उसका एडिशन में उसका एड्रेस और रजिस्टर जो है वो मेंशन है, तो वो है ऑपकोड है, दैट इज मूव ए ऑपकोड, एंड बी इज द ऑपरेंड, एंड ऑपरेंड इज द जनरल पर्पस रजिस्टर। तो क्या है इसका सिंटैक्स है, मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू रजिस्टर ए और एक्यूमुलेटर, ठीक है। दैट मींस रजिस्टर टू रजिस्टर उसका फंक्शन है, तो इसीलिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है उसका। तो दिस इंस्ट्रक्शन इज ऑपरेटेड विद इन टू रजिस्टर, ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेंशन किए हैं दैट इज एक्यूमुलेटर एंड बी, बी रजिस्टर के साथ एक रजिस्टर का और एक्यूमुलेटर का ही ऑपरेशन है विद इन टू रजिस्टर। The opcode also specified the register which contains data, that's why this type of instruction is called register addressing mode। opcode means move a, तो move is the क्या है opcode, that means function perform, and क्या है a is the register जो क्या है उसमें कुछ डेटा है, that means b जो है ऑपरेंड का जो डेटा वो उसमें है, तो ऑब्वियसली वो रजिस्टर क्या है डेटा को स्पेसिफाई कर रही है, मतलब कंटेंट का जो है उसको होल्ड कर रही है डेटा।
डेटा वाला जो कंटेंट है, तो दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4 इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखो इमीडिएट मींस इसमें क्या, इमीडिएट कुछ डेटा उसमें मेंशन रहेगा, तो इमीडिएट नाम से पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है और किस टाइप का इंस्ट्रक्शन के अंदर ये जा सकता है। ठीक है, in this mode the operand is specified within the instruction itself, that means operand में क्या है, उसका जो डेटा है वो क्या है इंस्ट्रक्शन में, जैसा डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्टली एड्रेस मेंशन था इंस्ट्रक्शन में, एंड इसमें क्या है डायरेक्टली ऑपरेंड में डेटा मेंशन रहेगा विद इन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, दैट इज द MVI A,05H, MVI A,05H। ठीक है, तो 05 क्या है, 05 इज नॉट एड्रेस, इज नॉट मेमोरी लोकेशन, इट इज द डेटा which is specified in the instruction itself। ठीक है, एंड इसका फंक्शन क्या है, 05 डेटा इज इमीडिएटली स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। यहाँ पे MVI A लिखे हैं इसलिए एक्यूमुलेटर, तुम अगर कुछ भी रजिस्टर इसमें लिखोगे BCDEHL तो वो डेटा उसी रजिस्टर में इमीडिएटली स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन क्या है हियर, ऑपरेंड नथिंग बट 05H। ठीक है, दैट मींस द डेटा व्हिच इज गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, एंड 05H आर इमीडिएटली स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। तो MVI A,05H का जो फंक्शन है उसी फंक्शन से क्या है, तो 05H कहा क्या होगा, उसका इमीडिएटली एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। तो वही उसमें मेंशन है कि 05H आर इमीडिएटली स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर, दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन के फंक्शन जो है उसको ही बोले हैं हम, that's why this instruction is called, or this type of instruction is called immediate addressing mode। that means immediately उसका क्या है स्टोर हो रही है वो उसका जो ऑपकोड में जो रजिस्टर मेंशन है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है implicit and last one for 8085 addressing mode, that is the implicit addressing mode। that is implicit addressing mode वो क्या है, देयर आर, यहाँ पे देखो हम जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो एग्जाम्पल में RAR RAL हुआ है बट CMA हुआ नहीं है, CMA है कंपेयर। ठीक है, कंपेयर विथ एक्यूमुलेटर। ठीक है, CM है कंपेयर, A मींस है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के साथ उसका मतलब जैसे एडिशन है क्या, एक्यूमुलेटर का एक कंटेंट के साथ दूसरा कुछ भी रजिस्टर का कंटेंट का एडिशन होगा, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट ही लेगा। यहाँ पे कंपेयर, कंपेयर करने के लिए तो दो डेटा चाहिए ना, एक से मतलब एक के साथ और एक का कंपेयर होगा, सो वो किसी चीज के लिए हो सकता है, पॉजिटिव केस के लिए हो सकता है, ऑड के लिए दो नंबर में कौन सा ऑड है वो चेक कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, कौन सा इवन है वो भी कंपेयर कर सकता है, कौन सा पॉजिटिव है वो कंपेयर कर सकता है, कौन सा हाईएस्ट है वो भी कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है, कंपैरिजन के लिए दो डेटा मेरा चाहिए, तो एक डेटा जो इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा वो उसमें रहेगा, अनदर वन क्या है वो बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ वो कंपेयर करेगी, इसीलिए क्या है कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंपेयर हम बाद में बोलूंगी क्योंकि कंपेयर के लिए तीन केसेस रहेगा, एक लेस देन हो सकता है, एक ग्रेटर देन हो सकता है और एक इक्वल टू हो सकता है। तो लेस देन होने से क्या होगा, ग्रेटर देन होने से कौन सा मतलब इसके साथ भी फ्लैग का कनेक्शन है कि ग्रेटर देन होगा तो कौन सा वाला फ्लैग सेट रिसेट होगा, इक्वल टू होगा तो कौन सा वाला फ्लैग सेट रिसेट होगा, एंड लेस देन होगा तो कौन सा वाला फ्लैग ये होगा सेट होगा और रिसेट होगा। तो वो बाद में बोलूंगी, जस्ट एक आइडिया के लिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन है तो इसीलिए हम बोला है। तो RAL RAR हुआ हो गया था, क्या था, ये रोटेट एक्यूमुलेटर राइट एंड रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। वो क्या है, राइट मीन्स लेफ्ट टू राइट तक 1 by 1 उसका रोटेट हो रही है, एंड क्या है विथ कैरी, दैट मीन्स D0 वो लेफ्ट टू राइट उसका ये हो रही है, रोटेशन हो रही है, दैट मीन्स D7 टू D0 तक उसका रोटेशन हो रही है। तो आफ्टर D0 दैट मीन्स D0 का कंटेंट कहाँ जाएगी, डायरेक्टली D7 में नहीं जाएगी, भाया कैरी होके जाएगी। तो D0 का कंटेंट जाएगा रोटेशन के बाद कैरी में, एंड कैरी का कंटेंट जाएगा D7 में। ठीक है, तो वो है विथ कैरी, एंड RAL क्या है, लेफ्ट साइड में उसका रोटेशन है, दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट।
दैट मीन्स D0 टू D7 में उसका रोटेशन है एंड ऑब्वियसली D7 का कंटेंट डायरेक्टली D0 में नहीं जाएगी, वो भाया कैरी जाएगी। दैट मीन्स D7 का कंटेंट पहले रोटेशन के बाद कैरी में आएगी एंड कैरी का कंटेंट जाएगी D0 बिट में, ठीक है। तो वो तीनों है, इसका तीनों में ये दोनों तो ये है, हो गया है। एंड कंपेयर वाला क्या है उसको हम थोड़ा बहुत बताए हैं, जिस टाइम इंस्ट्रक्शन बताऊंगी उसी टाइम हम कल बोले हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन बाकी है, कंपेयर है, कॉल है, उसके बाद एक्सचेंज है, ये ऐसा ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन और भी है, 4-5 इंस्ट्रक्शन तो हम दिखाऊंगी। उस टाइम बताएंगे डायरेक्ट पूरा क्लियरली और उसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो इसका इम्प्लिसिट का फंक्शन क्या है, देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर ऑपरेटेड इन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। दैट मीन्स जो जो कंटेंट एक्यूमुलेटर के साथ उसका ऑपरेशन है वो है इम्प्लिसिट। सच इंस्ट्रक्शन डू नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ऑपरेंट का एड्रेस का कुछ रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है इसका, ठीक है। जैसे RAR, इससे RAR मींस इसके साथ उसका सिंटेक्स सिर्फ RAR ही है, तो उसका सिर्फ एक्यूमुलेटर का कंटेंट को लेके उसका फंक्शन है, ठीक है। RAL उसका और कुछ जरूरी नहीं है कि उसके साथ और कुछ रजिस्टर का डेटा चाहिए और कुछ मेमोरी लोकेशन का डेटा चाहिए, कुछ एड्रेस चाहिए, वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल RAR, इंडिविजुअल RAL, ठीक है। उसके बाद और कुछ रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन ये सब नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या बोले, एक्यूमुलेटर रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ एड्रेस रिलेटेड नहीं है, इसीलिए लिखा है कि सच इंस्ट्रक्शन डू नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ ऑपरेंट। ऑपरेंट का एड्रेस का मतलब ये सारा एड्रेसिंग मोड मेंशन है, मींस एड्रेस रिलेटेड है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका दैट मीन्स ऑपरेंट में एड्रेस का कुछ फंक्शन रहेगा, डेटा का कुछ फंक्शन रहेगा। तो इस जो केस है इसमें एड्रेस का कुछ फंक्शन है ही नहीं है ऑपरेंट में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, जो जो इस टाइप का इंस्ट्रक्शन है वो सारा इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं इम्प्लिसिट का फंक्शन क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन है। देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन, दैट मींस देयर आर मींस माइक्रोप्रोसेसर 8085 माइक्रोप्रोसेसर में जो जो इंस्ट्रक्शन है उसके लिए बोल रहे हैं सर्टेन इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर ऑपरेटेड इन द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। दैट मींस कंटेंट, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसके ऊपर ही उसका ऑपरेशन है। ऑपकोड जो है मतलब ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन कोड जो है जस्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट के ऊपर ही परफॉर्म होगी, ठीक है। एंड सच इंस्ट्रक्शन डू नॉट रिक्वायर द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट, एंड इस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेंट का एड्रेस का कुछ जरूरी नहीं है। तो इस टाइप का जो इंस्ट्रक्शन है वो है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। एंड एग्जांपल है RAR, RAL, CMA। CMA अभी तक क्लियर नहीं है, हो जाएगा, हम थोड़ा बहुत बताए हैं। एंड RAL, RAR ये तो क्लियर है, तो इसको रिलेट करोगे तो उसका सिंटैक्स सिर्फ RAR, RAL है, तो उसके साथ और कुछ रजिस्टर मेमोरी लोकेशन मेंशन नहीं है ऑपरेंट में, वो जस्ट ऑपकोड बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। तो इससे तो पता चल रहा है कि जो हम इम्प्लिसिट का एक्सप्लेनेशन दिए हैं तो वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही। देन क्या है, इसका जो इंस्ट्रक्शन वाइज उसका एक्सप्लेनेशन है, दिस इंस्ट्रक्शन आर operated with the content of the accumulator and after operation the result stored into the accumulator। that means सिर्फ accumulator का ही परफॉर्मेंस है, जो accumulator का कंटेंट के ऊपर ही उसका फंक्शन परफॉर्म हो रहा है एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द accumulator, और दूसरा कुछ मेमोरी लोकेशन का कुछ यहाँ पे फंक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई this type of instruction are called implicit addressing mode। that's why this type of addressing are called or instruction is called implicit addressing mode, ठीक है। तो ये 5 इंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल हम बताए हैं, फिर से बोल रही है। एक है डायरेक्ट है, डायरेक्ट का क्या है, डायरेक्ट का है डायरेक्टली ऑपरेंट में एड्रेस का मेंशन चाहिए तभी उसका फंक्शन जो परफॉर्म है वो होगा डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, एड्रेस जो है डायरेक्टली मेंशन नहीं रहेगा, इंस्ट्रक्शन में है बट उसका मीनिंग जो है वो थ्रू और स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट एड्रेस ही मेंशन नहीं है, एड्रेस मेंशन है स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर पेयर। दैट मीन्स वो हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बिकॉज रजिस्टर पेयर इज इंट्रोड्यूसेस इन इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफाइड, ठीक है। that's why this is called this is also called register in indirect addressing mode, ठीक है। फिर से हम बोल रही है indirect addressing mode और register indirect addressing mode both are same, ठीक है, by name and और by explanation, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 है, दैट इज रजिस्टर। रजिस्टर में मैम दोनों में डिफरेंस नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर्ड? नहीं वो इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दो सेम ही है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट है वो एड्रेस नो मैम,
इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का पूछ रहे हैं हम। नहीं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड तो अलग है। रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये बोथ आर सेम। नॉट रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आर सेम, ठीक है। रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड बोथ आर सेम, ठीक है। इनडायरेक्ट में रजिस्टर का ही मेंशन है, मतलब थ्रू रजिस्टर ही उसका फंक्शन परफॉर्म हो रही है, तो इसीलिए उसको रजिस्टर्ड इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड बोथ ऑपरेंड एंड ऑपकोड। ऑपरेंड में ऑब्वियसली क्या है, डेटा जो है वो रजिस्टर मेंशन रहेगी डेटा के लिए, एंड ऑपकोड जो है उसका जो फंक्शन जो परफॉर्म हो रही है उसके एडिशन में और एक क्या है, रजिस्टर का एड्रेस। दैट मीन्स रजिस्टर का एड्रेस तो नहीं है, रजिस्टर का नेम उसमें मेंशन रहेगी, ठीक है। that means both are registered, that means operand and opcode, operand register and opcode भी उसका फंक्शन के साथ रजिस्टर मेंशन रहेगा। दैट मीन्स रजिस्टर टू रजिस्टर का जो फंक्शन है वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, वो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो डिफरेंस क्लियर है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड एंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। फोर्थ वन इज इमीडिएट। दैट मीन्स इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शन में मेंशन रहेगा, ठीक है। एंड वो डेटा क्या होगा, स्टोर होगी, जो इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर जनरल पर्पस रजिस्टर मेंशन रहेगी वो उसमें मेंशन मतलब कॉपी होगी, स्टोर होगी, ठीक है। तो वो हो गया है इमीडिएट वाला। एंड लास्ट वन दैट इज इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या है, इसमें ऑपरेंड में कुछ एड्रेस रजिस्टर कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट एक्यूमुलेटर का कंटेंट का ही फंक्शन परफॉर्म होगा, एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर। दैट मींस एक्यूमुलेटर में फिर वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए कुछ मेमोरी लोकेशन रजिस्टर का नहीं है, ऐसा टाइप का जो जो इंस्ट्रक्शन है जो सिर्फ एक्यूमुलेटर बेस है वो है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अभी बोलो किसी का किसी में कंफ्यूजन है, क्वेरी है, बोलो, अगर है तो फिर से हम बोलूंगी वो वाला। किसी का कुछ कंफ्यूजन है? जो जो एड्रेसिंग मोड को बताया है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट। नहीं है ना, ठीक है। तो हम पहले अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद प्रोग्राम वाला देखते हैं। तुम लोग का टोटल मतलब D2D मतलब इंक्लूडिंग D2D स्टूडेंट कितना टोटल स्टूडेंट है स्ट्रेंथ? मैम 37 है मैम। 37 ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, हो गया अटेंडेंस। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रोग्राम वाला कोई ट्राई किए थे कि कैसा हो सकता है, कैसे वो लिख सकते हो? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोग्राम क्या था, राइट एन ALP which find out from a given array the input data array 85008 and the odd number stored from 86008 and the number of odd numbers stored in 87008, length of the data array 0AH। क्वेश्चन क्लियर है सबके पास? क्या क्वेश्चन है? ऑड नंबर
जो है वो ऑड नंबर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड क्या है, इनपुट डेटा एरे, टोटल कितना नंबर में ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है, टोटल 10 डेटा से मतलब कौन सा नंबर ऑड है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन में मेंशन है 10 डेटा इनपुट लेना है, इसीलिए तुमको लेना ही होगा, ठीक है। इधर अगर क्या बोले क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो तुम मिनिमम 3 डेटा लेना ही होगा, क्योंकि 2 डेटा में तो ऐसा नहीं होना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है दिखाने, तो उसमें लूप भी नहीं आएगा। तो लूप क्योंकि वो इन जनरल पर्पस ये नहीं होगा, प्रोग्राम नहीं होगा कि 3 डेटा मिनिमम लोगे तो उसमें कुछ भी मतलब 10-20 जितना वैल्यू दोगे तो वो उसमें तुम कर पाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो वही है कि टोटल लेंथ मींस टोटल इनपुट है 10 मेंशन है, दैट मींस 10 डेटा तुमको लेना होगा। एंड आउट ऑफ 10 कौन कितना नंबर तुम्हारा, और मतलब आउट ऑफ 10 हो ही सकता है 7 नंबर ऑफ डेटा तुम्हारा क्या है, ऑड है, ठीक है। तो वो जो है कितना डेटा और कितना नंबर ऑड है वो स्टोर होगा 8700H में, ठीक है। ये है लेंथ, दैट मींस 10 डेटा में ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है। तो 10 डेटा में जितना डेटा, जितना वो माने मींस क्या है, काउंट जो है कितना डेटा उसका ऑड है तो वो स्टोर होगा 8700 में। एंड इनपुट लेना है 8500 से। एंड आउटपुट मतलब 7 डेटा 5 डेटा 3 डेटा जितना काउंट आएगा वो कहाँ से स्टोर होगा, 8600 से स्टोर होगा। जितना होगा, मान लो 3 डेटा ऑड है तो 8600 में एक स्टोर होगा, उसके बाद 8601 में दूसरा स्टोर होगा, उसके बाद 8602 में तीसरा वाला स्टोर होगा, ठीक है। जितना आएगा वो 8600 से वो स्टोर होगा, दैट मींस आउटपुट स्टोर होगा 8600 से, काउंट स्टोर होगा 8700 में। एरे मतलब लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ डेटा है 0 है, वो मेंशन है क्वेश्चन में। एंड इनपुट है 8500 में, ठीक है। ये सारा मेंशन है मेमोरी लोकेशन, तो उसी मेमोरी लोकेशन को लेके तुमको प्रोग्राम इनपुट देना है, ठीक है। और आज का टाइम नहीं है, 1 मिनट के भी कम हो गया है, हम कल क्वेश्चन को एक्सप्लेन ठीक से नहीं कर पाए हैं। तो नेक्स्ट डे पहले ये प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद